हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम की क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का 4th क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन एपी है, यानी यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई हैं, जो ये जो सारी संख्याएं हैं, ठीक है, इनकी जो सूची है, इसे आपको सबसे पहले चेक करना है कि इसमें से कौन एपी है कौन नहीं है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी जो इसमें एपी होगा उसके लिए हमको क्या करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। और साथ ही साथ इसके 3 और पद भी हमको क्या करने, लिखने। जितने यहाँ दिए हैं वो तो है ही, इसके अलावा भी हमें 3 और पद लिखने होंगे, ठीक है। लेकिन उन्हीं के जिन संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें समांतर श्रेणी चेक करना है। और समांतर श्रेणी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पदों के बीच का अंतर, यानी दूसरे पद में से पहले पद का अंतर, तीसरे में से दूसरे का, और फिर चौथे में से तीसरे का। इस तरीके से सारे पदों का अंतर अगर बराबर है तो श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, जिसमें संख्याओं की सूची लिखी हुई है 2, 4, 8 और 16। इस तरीके से और भी संख्याएं हैं। अब हमें सबसे पहले पता करना है कि ये जो सूची है संख्याओं की, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, संख्याओं का अंतर निकालते हैं। तो दूसरे में से पहले संख्या का जब अंतर निकालेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। फिर तीसरे में से दूसरे को अगर घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। अब देख लीजिए यहाँ पर अंतर, यानी दूसरे और पहले पद का अंतर जो है वो 2 है। तीसरे और दूसरे पद का अंतर जो है वो कितना है, 4। इसका मतलब अंतर बराबर नहीं है ना, अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे चूंकि पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है, पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है, अतः ये जो संख्याओं की सूची लिखी हुई है वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ठीक, तो अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, वो नहीं है, तो फिर हमें इसका सारवंतर ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ 3 और पद लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है 2, 5/2, 2, 5/2, फिर लिखा हुआ है 3, और इसके बाद लिखा हुआ है 7/2, फिर इस तरीके से आगे डॉट डॉट। अब हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए फिर से वही काम करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे। तो 5/2 -2, इसको सॉल्व करना, इसके नीचे 1 हर बराबर करना, भिन्नों को सॉल्व करना आप सबको आता होगा। तो 2 दूनी 4, 5 एकम 5, यानी 5 -4 बटे कितना, 2 एकम 2। 5 में से 4 जाएगा तो आएगा 1, और बटे कितना, 2। अब हम तीसरे में से दूसरे को माइनस करके देखते हैं। तो 3 - 5/2, इसके नीचे 1 मानेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तिया हो गया 6, और 5 एकम हो गया 5, और बटे 2 एकम 2। 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, और बटे कितना, 2। इस तरीके से अगर हम चौथे में से तीसरे पद को माइनस करें और अंतर देखें कितना आता है, तो फिर 7 - 2 तिया 6, और बटे कितना, 2 एकम 2। अभी 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 1, और बटे कितना, 2। अब देखिए ये सारे के सारे अंतर 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब अंतर बराबर है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, चूंकि पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान है,
अतः यह जो है एक एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर डी यानी सार्वंतर हमसे पूछा है, हमसे क्या निकालने को पूछा है, सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो यही 1/2 ही होगा, क्योंकि पदों के बीच के अंतर को, अगर पद के बीच का अंतर आपस में बराबर हो रहे हैं तो उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। तो सार्वंतर डी आपका 1/2 ही है। अब अगर सार्वंतर हमें पता चल गया तो अन्य 3 पद हमें और निकालने हैं। तो अन्य 3 पद, तो देखिए लास्ट में 7/2 है, तो इसके आगे यानी जब भी हमें सार्वंतर मिलता है तो सार्वंतर में जब भी हम आगे के पद निकालते हैं, यानी हर दूसरा पद जो है वो अपने पहले वाले पद से 1/2 ज्यादा है। सार्वंतर का मतलब इसका और इसका अंतर 1/2, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है वो 2 से यानी 5/2, 2 से 1/2 क्या है, ज्यादा। यानी 2 में अगर हम 1/2 को जोड़ दें तो हमें 5/2 मिलेगा, और 5/2 में अगर हम 1/2 जोड़ दें तो 3 मिलेगा, और 3 में 1/2 जोड़ दें तो 7/2। इसी तरीके से इसके आगे वाला जो पद है इस 7/2 में 1/2 जोड़ने पर मिल जाएगा। फिर उसके आगे वाला पद जो यहाँ पर आएगा उसमें 1/2 जोड़ने पर मिल जाएगा, और फिर उसके आगे वाला पद जो है पिछले पद में 1/2 जोड़ने पर मिल जाएगा। तो फिर अन्य 3 पद क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 7/2 में हम 1/2 जोड़ते हैं। तो 7/2 में जब हम 1/2 जोड़ेंगे तो हर हमारा यहाँ बराबर है, तो 7 और एक अंश डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो 7 में 1 8/2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, इसका मतलब कितना हो गया 4। इसके आगे का पद अगर हमें लिखना है तो 4 प्लस 1/2 जब हम जोड़ेंगे तो 2 चौके 8, हम 1 हो गया 9, और 9 बटे कितना 2। इसके आगे वाला पद जब हमें लिखना होगा तो 9/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, तो इस कंडीशन में आ जाएगा 10/2, क्योंकि हर यहाँ बराबर है। तो 2 1 कम 2, 2 5 10, तो फिर ये हो गया 5। इसका मतलब अन्य 3 पद जो है वो क्या होंगे 4, 9/2 और कामा कितना 5। तो इस तरीके से अन्य 3 पद भी हमने फाइंड कर लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो संख्याओं की सूची क्वेश्चंस ऑप्शंस में दी गई है वो एपी बनाते हैं या नहीं बनाते। तो एपी के लिए हमने सिंपल सी कंडीशन पढ़ी है कि पदों के बीच का अंतर अगर एक जैसा हो, ठीक है, यानी हर आगे वाले पद का उसके पिछले वाले पद से अगर हम अंतर निकालें तो अंतर अगर हर एक स्थिति में एक जैसा एक समान है तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ सूची है संख्याओं की वो किस में है, एपी में है। ठीक है, और अगर एपी में है तो उस कंडीशन में बोला सार्वंतर, तो सार्वंतर वही हो जाता है जो यहाँ पर अंतर आते हैं। अगर एक जैसे हैं तो उसको हम सार्वंतर बोलते हैं, तो डी। और साथ ही साथ इसके 3 और पद लिखिए, तो 3 पद हमने इस तरीके से लिख दिए, क्योंकि सार्वंतर जो होता है उसी को हम पिछले पद में जब हम जोड़ते हैं तो फिर आगे का पद मिलता है। तो यहाँ 7/2 से हमने 1/2 को जोड़ा, फिर हमें 4 मिला, उसमें हमने 1/2 को जोड़ा तो 9/2 मिला, और फिर 9/2 में जब 1/2 को जोड़ा तो कितना मिला 5 मिला। तो इस तरीके से 4 कामा 9/2 और कामा 5 ये अन्य 3 पद होंगे इसी समांतर श्रेणी के। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, माइनस में 1.2, उसके बाद लिखा हुआ माइनस में 3.2, माइनस में 3.2, फिर माइनस में 5.2, फिर माइनस में 7.2, और फिर डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो संख्याओं की सूची है वो है -1/1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। अब हम चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं, तो फिर से हमें वही काम करना है, हर एक ऑप्शन में हमें वही काम करना शुरुआत में कि हमें पदों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पदों का अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय पद कितना है, -3.2,
इसमें से अगर हम माइनस करें माइनस में 1.2 तो देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा माइनस में 3.2 और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1.2। देखिए ये विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह सबट्रैक्ट यानी घटते हैं, तो -3.2 और 1.2 के बीच का अंतर लिखा जाएगा। तो 0.2 से जब घटेगा तो 0 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, यानी माइनस में 2.0। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.0 यानी -2। फिर हम क्या करते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, यानी माइनस में 5.2 में से घटाते हैं माइनस में 3.2 को, तो ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस में 5.2 और प्लस में कितना हो जाएगा 3.2। ठीक है, यहाँ भी विपरीत चिन्ह है, यहाँ भी विपरीत चिन्ह है, तो फिर यहाँ पर भी अंतर ही निकालना होगा। तो ये 2 और 2 कट जाए, मतलब घटेगा, तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो फिर 2 आएगा, यानी माइनस में 2.0। तो इसे भी हम लिख सकते हैं माइनस में 2। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें एक और अंतर, तो इसके आगे 7.2 है, माइनस में 7.2 लिखा हुआ है, इसमें से अगर हम माइनस करके देखें माइनस में 5.2 को, तो फिर देखते हैं अंतर कितना आता है। ये हो जाएगा माइनस में 7.2 और माइनस फिर से हमारा प्लस हो जाएगा 5.2। विपरीत चिन्ह फिर से आ गया तो फिर से अंतर लिखना होगा, तो अंतर हो जाएगा 2 - 2 0 दशमलव, 7 में से 5 जाएगा 2 माइनस, यानी ये भी आपका कितना आ गया -2। तो आप देख सकते हैं कि हर बार अंतर क्या आ रहा है, बराबर। और अगर हर बार अंतर बराबर आता है तो जो यहाँ पर ऑप्शन में संख्याओं की सूची दी जाती है वो किस में होगी, एपी में। तो हम लिखेंगे अतः, पहले लिखेंगे चूंकि पदों का अंतर जो है, चूंकि पदों का अंतर एक समान है, पदों का अंतर जो है वो क्या है, एक समान है, अतः यह एक एपी है। क्या है, एपी है। और अगर ये एक एपी है तो फिर अब हमें इसका सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर मैंने आपको बताया, वही अंतर जो हर बार बराबर आ रहा है उसी को हम सारवंतर बोलते हैं। तो सारवंतर हो गया -2। अब अगर हमें सारवंतर पता है तो अन्य 3 पद हमें निकालने होंगे। तो अन्य 3 पद क्या हो जाएंगे, देखिए अन्य 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पद हमें यहाँ दिया हुआ है -7.2, इसमें हम जोड़ देंगे कितना, -2। ठीक है, अब जब हम इसे -2 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस, यानी 7.2 -2, और -2 को हम फिर से 2.0 लिख सकते हैं। अब जब ये दोनों नेगेटिव है तो उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब चिन्ह एक ही जैसे होते हैं तो उसी चिन्ह के साथ उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो -7.2 और -2.0 जुड़ जाएंगे, यहाँ 2 और 0 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, -7 और -2 जुड़ेगा तो -9 होगा, यानी माइनस में 9.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला पद इसमें जुड़ेगा, यानी माइनस में 9.2 में हम जोड़ेंगे -2, तो फिर ये हो जाएगा -9.2 और फिर प्लस माइनस फिर से माइनस, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.0। ठीक, और 2.0 जो यहाँ पर लिखा गया है फिर से ये जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चिन्ह में है, तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा दशमलव के बाद 2 और 9 कितना हो गया 11, यानी माइनस में 11.2, माइनस में 11.2। फिर माइनस में 11.2 में फिर से अगर हम -2 जोड़े तो फिर देखिए माइनस में 11.2 प्लस माइनस -2.0, तो फिर जुड़ने के बाद क्या होगा 0.2, और फिर 11 में से 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, यानी माइनस में 13.2। तो फिर अन्य 3 पद हो गए, माइनस में 9.2, माइनस में 11.2 और माइनस में 13.2। तो इस तरीके से अन्य 3 पद भी हमने अज्ञात कर लिए, माइनस में 9.2, माइनस में 11.2 और माइनस में 13.2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 है -10 -6 -2 और 2। -10 -6 -2 और फिर 2, इस तरीके से -10 -6 -2 और फिर 2। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी हमें वही काम करना है, पदों के बीच का अंतर चेक करना है। तो फिर दूसरा पद है -6 और फिर -10, क्योंकि ये अंतर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, यानी -6 हो रहेगा और फिर माइनस और माइनस कितना हो गया +10। विपरीत चिन्ह है तो फिर घट जाएगा, तो अंतर इनके बीच का, यानी 10 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4। हमेशा याद रखिएगा कि विपरीत चिन्ह जो होते हैं वो एक दूसरे से घट जाते हैं, इनके बीच का अंतर लिखा जाता है और चिन्ह उस नंबर के सामने वाला लगता है जो दिखने में बड़ा हो, यानी 10 यहाँ पर बड़ा दिख रहा है तो उसके सामने प्लस, इसलिए यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा पद हमारा -2 है। तीसरे में से अगर हम दूसरे को माइनस करें तो -6, ये भी हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2 और +6 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी विपरीत चिन्ह है तो यहाँ भी अंतर लिखा जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 4। ऐसे अगर हम देखें तो 2 में से 2, यानी हम 2 और फिर उसके आगे वाला पद जो है -2 है, जब हम घटाएंगे तो 2 और माइनस हो गया +2, तो फिर ये कितना हो जाएगा 2 और 2 जुड़कर 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पदों का अंतर एक समान है, तो हम लिखेंगे चूंकि पदों का अंतर एक समान है, अतः यह एक एपी है। क्या है? एपी। ठीक है, अब हमें अगला काम क्या करना है, सार्वंतर लिखना है, क्योंकि इसने बोला था अगर एपी है तो सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी हमारा यही जो अंतर जो बराबर होता है इसी को सार्वंतर बोलते हैं। तो डी कितना आ गया 4। अब अगर डी हमें पता चल गया तो अन्य 3 पद भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अन्य 3 पद की क्वेश्चन यही बोला है कि इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, बोला है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक, तो अन्य 3 पद क्या हो जाएगा, इसके अन्य 3 पद हो जाएंगे जो लास्ट में 2, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और फिर 10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। इसका मतलब 6, 10 और 14, 6, 10 और 14। तो अन्य 3 पद भी हमने ज्ञात कर लिया, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, जब भी हमें सार्वंतर पता चल जाएगा तो हम सबसे लास्ट वाले पद में उस सार्वंतर को जोड़ते चलेंगे और जो संख्या मिलती जाएगी उसमें फिर हम उसी सार्वंतर को जोड़ देंगे, तो हमें उसके आगे, यानी ये जो श्रेणी है, ये जो सीरीज है, उसके आगे हमें पद मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 5 लिखा हुआ है 3, 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2, 3 प्लस 3 करड़ी में 2, और फिर डॉट डॉट। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले वही अपना काम जो हम करते आ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, पदों के बीच का अंतर निकालना। तो दूसरे में से पहले पद को जब हम माइनस करेंगे तो +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल स्क्वायर रूट में 2 बचेगा, यानी वर्गमूल में केवल कितना बचेगा 2, करड़ी में 2 बचेगा। फिर हम अगर तीसरे में से दूसरे को माइनस करें तो 3 प्लस 2 करड़ी में 2, फिर माइनस करेंगे तो 3 प्लस करड़ी में 2। अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ब्रैकेट के अंदर दोनों पद धनात्मक है, और आप सबको पता है कि जब भी ब्रैकेट के सामने माइनस होता है तो अंदर के सारे चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं, यानी अगर दोनों धनात्मक है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ये 3 माइनस में हो जाएगा और माइनस में करड़ी में 2 भी। अभी +3 -3 से कट जाएगा, 2 करड़ी में 2 से 1 करड़ी में 2 को अगर आप घटाइए, यहाँ 2 करड़ी 2 है और यहाँ 1 करड़ी 2 है, तो 2 करड़ी 2 में से 1 करड़ी 2 जब घटेगा तो कितने करड़ी में 2 बचेगा, 1 करड़ी में 2, इस तरीके से। फिर अगला अगर हम चौथे में से तीसरे पद को माइनस करके अंतर निकालें तो 3 प्लस 3 करड़ी में 2 -3 प्लस 2 करड़ी में 2 बराबर, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 करड़ी में 2,
यहाँ भी देखिए ब्रैकेट के सामने माइनस है, तो फिर ब्रैकेट के अंदर सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे ब्रैकेट खुलने के पश्चात। तो ये होगा -3 और -2 करड़ी में 2। देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गया, प्लस और -3 बचा कितना, 3 करड़ी में 2 में से 2 करड़ी में 2 घटेगा। अगर 3 करड़ी 2 में से 2 करड़ी 2 अगर आप माइनस करेंगे तो बचेगा 1 करड़ी में 2। अब देखिए यहाँ भी करड़ी में 2, यहाँ भी करड़ी में 2, यहाँ भी करड़ी में 2। इसका मतलब जो पदों के बीच का अंतर है वो क्या है, एक समान है। तो हम लिखेंगे चूंकि पदों के बीच का अंतर जो है वो कैसा है, एक समान है, अतः पदों के बीच का अंतर एक समान है, अतः जो संख्याओं की सूची है वह एक एपी है, यानी अतः यह एक एपी है। अब अगर ये एक एपी है तो फिर अन्य 3 पद भी हमको ज्ञात करने हैं। तो अन्य 3 पद क्या हो जाएंगे, लास्ट वाला जो पद है वो 3 + 3 करड़ी में 2 है, और जो सारवंतर है, तो पहले हमें सारवंतर लिखना है, तो हम पहले सारवंतर लिखते हैं। तो सारवंतर जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी यही अंतर जो बार बार बराबर आ रहा है इसी को सारवंतर बोलते हैं। तो डी हमारा करड़ी में 2 है। तो 3 + 3 करड़ी में 2, इसमें जब हम करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो 3 करड़ी 2, 1 करड़ी 2 मिलकर 4 करड़ी 2, यानी 3 + 4 करड़ी 2। और अगला 3 + 4 करड़ी 2 में जब हम करड़ी 2 जोड़ेंगे तो 4 करड़ी 2 में 1 करड़ी 2 जुड़ेगा तो 5 करड़ी में 2 हो जाएगा, यानी 3 + 5 करड़ी में 2। और फिर जब हम 3 + 5 करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6 करड़ी में 2। इस तरीके से अन्य 3 पद हमें मिले, 3 + 4 करड़ी में 2, 3 + 5 करड़ी में 2 और 3 + 6 करड़ी में 2। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी अन्य 3 पद हमें इस तरीके से मिल गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है, सब कुछ बाई प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक ही चीज़ हमको करना है, पदों का अंतर निकालना है। अगर अंतर हर बार बराबर आ रहे तो एपी है, और एपी है तो फिर सारवंतर। सारवंतर निकालने के बाद अगर उसी सारवंतर को दिए गए सबसे लास्ट वाले पद में हम जोड़ते चले जाएं तो फिर हमें क्या मिलता रहता है, उसके आगे का पद मिलता रहता है। तो हमें केवल 3 पद निकालने हैं, इसीलिए हम केवल 3 बार ही उस सारवंतर को रखकर पिछले पद में मान निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। बी आई यानी 6, यहाँ लिखा है 0.2, 0.22, 0.222 और फिर 0.222 और फिर डॉट डॉट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 0.2 और फिर 0.22, 0.222 और 0.2222 फिर डॉट डॉट। दशमलव के बाद हम जितनी भी संख्याएं लिखी होती है उनको डिजिट वाइज यानी गिनती में पढ़ते हैं। 0.22 नहीं, 0.22, 0.222 नहीं, 0.222 यानी डिजिट वाइज सब कुछ सेपरेट पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम पदों के बीच का अंतर। तो 0.22 में से अगर हम 0.2 को घटाएं तो हम सबको पता है कि दशमलव घटाने के लिए दशमलव का स्थान एक जैसा होना चाहिए, बराबर स्थान पे होना चाहिए। तो यहाँ 0.2 स्थानों पर है, यहाँ 1, तो हम पीछे 0 बढ़ाकर 2 स्थानों पर कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, संख्या के बाद की 0। अगर इसके पहले 0 तो उसका महत्व होता है, इसके बाद कितना भी 0 लगा दीजिए उसका कोई महत्व नहीं होता। तो फिर ऐसा करके हम लाइक टर्म भी बनाते हैं, जो समान टर्म होते हैं, समान पद, उसको भी हम ऐसे ही बनाते हैं। अब अगर हम इसका अंतर निकालें तो 2 में से 0 जाएगा आएगा 2, फिर 2 में से 2 जाएगा आएगा 0 और फिर दशमलव यानी 0.02। अगला अंतर अगर हम निकालें तो 0.222 में से हमको घटाना होगा 0.2 यानी द्वितीय पद। तो फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी बराबर करने के लिए एक 0 बढ़ाएंगे, 2 में से 0 जाएगा कितना आएगा 2, 2 में से 2 जाएगा आएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा आएगा 0 और फिर यहाँ पर 2। अब आप देखिए यहाँ 0.02 है और यहाँ 0.002 है।
यहाँ 2 अंक के दशमलव या 3 अंक के दशमलव, तो फिर ये दोनों पद जो आपको मिल रहे हैं वो बराबर नहीं है, तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं चूंकि पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान नहीं है। पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है, अतः यह जो है वो एक एपी नहीं है। अब अगर ये एक एपी नहीं है तो फिर हमें ना तो सार्वंतर ज्ञात करने की जरूरत होगी और ना ही इसके अन्य 3 पद निकालने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7 जो है वो है 0, फिर -4, फिर -8 और फिर -12 और फिर डॉट डॉट। ठीक, तो फिर हम पदों का अंतर देखते हैं। तो द्वितीय यानी -4 में से 0 जब घटाएंगे तो किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर हमको वही संख्या मिलती, तो हमें मिला -4। फिर अगर हम -8 में से -4 को घटाएं तो फिर हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ -4, क्योंकि घटा रहे हैं -4 को, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा -8, फिर माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस और 4, विपरीत चिन्ह, तो -8 + 4 मिलकर बन जाएगा -4, क्योंकि विपरीत चिन्ह का अंतर हमें लिखना होता है। विपरीत चिन्ह जब भी किसी दो संख्याओं के मध्य होता है तो हमें उसका अंतर लिखना होता है। तो 8 और 4 का अंतर 4, और जो चिन्ह सबसे बड़ा मतलब बड़ी संख्या जो दिखेगी उसके सामने, तो माइनस, इसलिए माइनस। अगला देखते हैं, -12 में से अगर हम -8 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया -12, फिर माइनस और माइनस हो गया +8, विपरीत चिन्ह आ गया तो इसका अंतर, तो 12 और 8 के बीच का अंतर 4 और माइनस लग गया क्योंकि 12 बड़ा दिख रहा है और उसके सामने माइनस है। तो इस तरीके से देखिए -4 -4 -4, तो पदों के बीच का अंतर क्या है, पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान है। कैसा है, एक समान है। अब अगर ये एक समान है अतः यह क्या होगा, एक एपी है। क्या है ये, एक एपी है। अगर यह एक एपी है तो फिर इसका सार्वंतर लिखिए, तो सार्वंतर जो होता है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी यही जो अंतर आ रहा है उसी को बोलते हैं, यानी -4। अब अन्य 3 पद भी हमें लिखना होगा, तो अन्य 3 पद क्या हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे -12 लिखा हुआ है, तो -12 और फिर उसमें हमें क्या जोड़ना है, -4 यानी सार्वंतर जोड़ना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस कितना, माइनस और फिर 4, विपरीत चिन्ह में तो जुड़ जाएगा उसी चिन्ह के साथ माइनस के साथ, तो 12 4 कितना 16। फिर अगला पद है -16, इसमें -4 को जब आप जोड़ेंगे तो फिर से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम साइन यानी समान चिन्ह है तो फिर ये जुड़ जाएगा, यानी माइनस में कितना 16 4 20। फिर अगला पद -20 है, इसमें हमें जोड़ना होगा -4, तो -20 प्लस माइनस -4, फिर से समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, यानी -24। तो अन्य 3 पद होंगे -16 -20 और -24, ये आंसर है। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.3 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 7 ऑप्शन सॉल्व कर लिए, जिसमें हमें ये बताना था कि जो संख्याओं की सूची है वो एपी में है या नहीं। तो हमने देखा कि कुछ सूचियां जो है वो एपी में थी और कुछ जो थी वो एपी में नहीं थी। जो एपी में है उसके लिए हमें सार्वंतर लिखना था और साथ ही साथ 3 पद भी लिखने थे, तो हमने उस तरीके से इसको सीखा भी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।